सद्गुरु नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः। सच करतार धाम मोखाली से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सच करतार कहते हैं। रब्बी उपदेश के माध्यम से जानेंगे कैसे धनगुरु बाबा नानक जी ने शब्द गुरु से अकाल पुरख परमात्मा सच्चे पातशाह अल्लाह वाहिगुरु गॉड की प्राप्ति होती है। इस बात पे जब संदेह किया गया, जब वो मुल्तान शरीफ के बाबा फरीद जी के पास फरीद अमृतवाणी को लेने, तो अपने उदासियों के दौरान गुरु बाबा जी चारों दिशाओं में उन्होंने उदासियां की। 2.5 साल से 54 ईयर्स तक उन्होंने लोगों को जाके तुरीयातीत संत नौखंड पृथ्वी का भ्रमण किया और लोगों को नाम जपाया, सच्चा उपदेश दिया, ज्ञान दिया। तो अपनी उदासियों के दौरान जब वो मुल्तान शरीफ पहुंचे, क्योंकि सूफी संतों में जो अल्लाह के वली माने गए बड़े 3 घराने, अब्दुल कादर जिलानी बगदाद वाले पीर, कादरी घराना, चिश्ती घराना जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्ती, और अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये बड़े बड़े वली जो माने गए सूफी संतों में। तो उन सब जगहों पे जब उनकी रोज़ा शरीफ ज़ियारत पे भी जाके, उनके दरगाहों पे भी जाके, उनके जो धर्म स्थानों पे जाके भी बाबा नानक जी ने उपदेश दिया एक ओंकार सतनाम का, और ईश्वर एक है अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। ऐसे ही उपदेश करते हुए, क्योंकि जब वो वली थे जैसा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, वो पूर्ण थे, अब्दुल कादर जिलानी गौज़े आज़म, पर उनके बाद जब गद्दियाँ आगे 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 उन सूफी संतों की पीरों फकीरों की चलती रही, तो जो पहले हक सच की बात थी वो धीरे धीरे उनके मुरीदों में जाके चेलों में जब खोती गई, तो गुरु बाबा नानक जी जो हिंदू के गुरु हैं और मुस्लिम के पीर का दर्जा उनको मिला है, तो उन्होंने उसी प्योरिटी को, जैसे मुल्तान शरीफ पहुंचे थे तो उनको वहाँ पहले ही पीर फकीर संतों की धरती है, वहाँ के पीरों फकीरों ने, संतों महात्मा ने, साधु संगत ने उनको दूध दिया और उन्होंने ऊपर चमेली का फूल रख दिया। तो वो दूध के माध्यम से उन्होंने कहा था यहाँ पहले ही बहुत साधु संत फकीर है, तो गुरु नानक बाबा जी आप भी आ गए यहाँ पे, यहाँ तो पहले ही जगह नहीं रहेगी, इतने साधु संत महात्मा। तो उन्होंने चमेली का फूल रख दिया था कि हम यहाँ कोई अपनी जगह बनाने नहीं आए, हम तो यहाँ और ज्ञान की खुशबू को बढ़ाने आए हैं, उसकी महक को बढ़ाने के लिए। तो दूध में उन्होंने कोडिंग वर्ड से, कोड वर्ड, क्योंकि गुरु पीर साधु संत फकीर आपस में संकल्प से ही बात कर लेते हैं, बिन बोले सब जानदा। तो उन्होंने चमेली का फूल रख के ये उनको जवाब दिया कि हम यहाँ कोई अपनी मान्यता कराने नहीं आए, हम तो और ज्ञान की खुशबू में जो योगदान गुरुओं पीरों संतों ने डाला उसको और बढ़ाने के लिए आया। तो अपनी उदासियों के दौरान वो जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की 11th गद्दी शेख ब्रह्म से जब बाणी फरीद अमृत बाणी लेने गए, तो वहाँ के उनके चेले और मुरीद ये कहने लगे उनको दूर को आते हुए, जब देखा दूर से आते हुए कि देखो गुरु बाबा जी आए हैं और गुरु नानक जी का उपदेश एक ओंकार सतनाम से युक्त है, और गुरु बाबा जी कहते हैं कि शब्द से ही भगवान मिल सकता है, शब्द गुरु सुरत तो चेला। तो उनके मुरीद जो थे, और वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, काले मेंढे कपड़े काला मेरा वेश, जहाँ जे तू अकल लतीफ़ हैं, काले लिखना लेख, न रोटी मेरी काठ की, ये सब तुरया तुरया जा फरीदा, ये सब जो श्लोक कबीर अमृतवाणी में, फरीद अमृतवाणी में है, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना के लिए लेने गए थे, ताकि एकता का जो पीर फकीर वली, जहाँ सनातनीय जो पूर्ण संत हुए, हम ईश्वर की संतान, और इस्लाम दिल जुबान से जो बंदगी करते हुए शब्द सुरत का ज्ञान रखते हुए, उन सब को रामानंदो परमानंदो, जहाँ
संत कबीरों, बाबा फरीदों, सब बालियों को एकाग्र करके जिनका उपदेश एक ओंकार सतनाम से ही मिलता है, उनको इकट्ठा करने कलयुग में एक ओंकार, भाईचारा, प्रेम, शांति, अमन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। इस शांति अमन की वो के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारे के लिए नौखंड पृथ्वी जाकर उन्होंने सब संतों, फकीरों, वलियों की, भक्तों की वाणी को इकट्ठा किया और पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया। तो दूर से आते ही जब उनको देखा गया मर्दाना के साथ, तो उन पे, उनकी इस बात पे जिनको संदेह था, उस संदेह को निकालने के लिए वहाँ एक लीला की। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्ती की बाणी जो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब के लिए लेने गए थे शेख बरम से, जो 11वें फरीद उनकी गद्दी पे बैठे आगे आगे, जैसे गुरु नानक जी की जोतें बदलती, नाम गुरु नानक का ही चला, ऐसे ख्वाजा जी की गद्दी पे जो उनके मुरीद होते रहे, जब बाबा फरीद की गद्दी पे जो आगे उनके मुरीद होते रहे, वहाँ भी बाबा फरीद का ही नाम चलता है। तो उनको भी, शेख ब्रह्म जी को भी फरीद कहा जाता है, जिनसे वो वाणी जाके लेके आया था कि हमें बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्ती जी की अमृतवाणी को पवित्र ग्रंथ एक ओंकार स्वरूप बन रहा है, भाईचारा के लिए, शांति के लिए, अमन के लिए, कलयुग के कल्याण के लिए वो वाणी लेने गए थे। तो वहाँ जब संदेह हुआ कुछ लोगों को, जब उनके मुरीदों को जब संदेह हुआ, जब उनको साबित करने के लिए कि गुरु नानक हिंदू गुरु मुस्लिम के पीर हैं, वली अल्लाह हैं, और शब्द गुरु कैसे है, शब्द कैसे हमें परमात्मा की प्राप्ति करवाता है, जे प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले। तो गुरु बाबा जी ने देखा, उनके मन की बात को जाना कि ये ऐसा सोचते हैं और ऐसा जानते हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा गुरु नानक जी आप ऐसा कहते हो कि शब्द से, शब्द गुरु है, शब्द से परमात्मा अकाल पुरख का हमें प्राप्ति होती है, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती कुछ यहाँ के मुरीदों को, चेलों को, यहाँ की संगतों को। तो आप इस पे स्पष्टीकरण करो, बोला शब्द कैसे हमें परमात्मा से कोई जोड़ देगा। ये बात कोई बुद्धि में बैठ नहीं रही, जब समझ नहीं आ रही कुछ संगत सवालियों के। तो गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों जब भी इकट्ठे होते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वहाँ कीर्तन हो, सत्संग हो, हमें ज्ञान मिले, हमारा कल्याण और हमारी बुद्धि में जो शंकाएं हैं वो निकल जाए। तो उन्होंने मर्दाने को इशारा किया, क्योंकि मर्दाना उनके संकल्प से मर्दाने बाणी आई, रबाब शेड, तो बस अपने आप राग जिसमें बाणी गानी थी वो रबाब से वो राग निकलता था और वो दुर की बाणी उतारी जाती थी और दर्ज की जाती थी। ऐसे ही उन्होंने इस बात को समझाने के लिए संकल्प स्वरूप मर्दाने को इशारा किया, और भाई मर्दाना जी ने वहाँ एक ऐसी गंदी बात बोली जैसे हम किसी को गाली दे देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ऐसे दो कड़वे शब्द बोले कि वो उस टाइम के शेख ब्रह्म जो फरीद हैं, वो अपनी गद्दी से एकदम हटके खड़े हो गए अपनी गद्दी पे, और वो कहने लगे कि आपने ये अपने साथ किसको रखा है, आप तो वली अल्लाह हो, आप तो हिंदू गुरु मुस्लिम के पीर योगियों के योगी नाथों के नाथ हो, जैसी संगत वैसी रंगत हम सोचते हैं, संगत के जैसी रंगत होती है, लेकिन ये आपका जो रबाबी, आपके साथ रबाब बजाने वाले भाई मर्दाना जी है, ये आपने इसको अपनी संगत में इनको क्यों रखा है, ये कैसे उपशब्द बोलते हैं, कैसे कड़वे शब्द बोलते हैं, गंदे शब्द बोलते हैं। तो उन्होंने उनको इशारा किया, तो उन्होंने फिर उनसे सॉरी फील किया, क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी मन ही मन। तो बोल के मेरे से बोला गया, मैं तो एक जीव हूँ, अभी आप बख्शना आ रहो गुरु पीर संत फकीर हो लिए, और आप मेरे को क्षमा कर दीजिएगा जो आपकी गुस्ताखी में मेरे से ये उपशब्द बोले गए। तो वो बाबा फरीद या शेख ब्रह्म जब उधर के देखती हुई संगत या मुरीद जो बैठे थे, जब शंका में थे जो सारे, तो अपनी गद्दी पे उनकी बात सुन के फिर उनको शांति सुकून हुआ, उनके मन का टिकाव हुआ।
तो वो उस गद्दी पे फिर से विराजमान हुए। तो गुरु बाबा जी को कहा गया कि हमने तो आपसे सवाल पूछा था कि शब्द गुरु के बारे में समझाइए, कैसे शब्द से परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन ये तो कुछ और ही लीला अपने रचा दी करने लगे। तो उन्होंने कहा यही आपकी बात का जवाब है, क्योंकि वो एग्जाम्पलों से, युक्तियों से, प्रैक्टिकली जो संसार में होता है उससे हमें समझाते थे, ताकि हमें बड़ी आसानी से वो बात समझ में आ जाए। कलयुगी जीव की बुद्धि देख के कि इसकी बुद्धि में विवेक बहुत कम है, और अपने अंतःकरण की बिगड़ी हुई हालात है जो कलयुग में इस पे पिगार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, माया, काल, ये सब हावी है। तो इस बात को नज़र में रखते हुए कि इनको प्रैक्टिकली, कलयुगी जीव को प्रैक्टिकली युक्ति ज्ञान से समझाना चाहिए, जो रोज उसके साथ होता है तभी ये जल्दी समझेगा। तो उन्होंने उनको कहा, आवाज जो शंका की गई इस बात पे, तो उनको समझाई ये बात कि फरीद जी ये बताइए, आपके यहाँ जो चाहने वाले बैठे हैं, जो चेले मुरीद आपके बैठे हैं जो इस बात पे शंका करते थे, आपको ये गद्दी कितनी तपस्या के बाद मिली है? तो उन्होंने बताया, हाँ जी कड़ी तपस्या के बाद हमें इस गद्दी पे बिठाया गया है। तब उन्होंने कहा, मर्दाने ने आपको क्या बोला? 2 उपशब्द तो बोले, 2 गंदी शब्द तो बोले, 2 मन उचाट करने वाले शब्द तो बोले, तो आप इतनी तपस्या से पाई गई बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की गद्दी पे जो विराजमान हो, तो आप उस गद्दी से उठकर खड़े हो गए, और वो शब्द आपके अंदर इतने गहरे चोट किए, आपको वो सारी आपकी तपस्या और जिस तरह से आपने गद्दी को पाया, वो सारी चीज़ें 1 मिनट में ही हवा होगी, और आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, और आप अहंकार वश होके उस पर अपनी गद्दी पे खड़े हो गए हो। तो फिर उसके बाद मर्दाने ने फिर से कहा कि आपको ठीक है, मैं क्षमा चाहना चाहता हूँ, मेरी जुबान स्लिप कर गई, जब मुझसे कहा गया, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। तो आप फिर से उस गद्दी पे विराजमान हुए। तो अब आप ये बताइए था फरीद जी कि जिन 2 शब्दों से आप बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर चिश्ती के गद्दी पे बैठे हो शेख ब्रह्म नाम से, और उनका प्रचार कर रहे हो, ये भक्ति शक्ति वाली इतनी रूहानी गद्दी जो बाबा फरीदुद्दीन चिश्ती ने कामिल मुर्शद का दामन पकड़ के कई साल तपस्या करके जो पाई थी, आपकी उस गद्दी को 2 शब्दों ने हिला दिया, और फिर 2 शब्दों ने जब आपको बोला गया, मर्दाने ने सॉरी फील किया गया, तो आप उस गद्दी पे फिर से विराजमान हो। जो 2 शब्द आपको, अच्छे शब्द और कड़वे शब्द, इस गद्दी से उठा सकते हैं, आपका ये सिंहासन हिला सकते हैं, और आपको फिर से वही 2 शब्द जो अब पश्चाताप के और क्षमा जाचने के थे, फिर से गद्दी पे बिठा सकते हैं। तो क्या वो 2 शब्द आपको भगवान से, करतार से, अल्लाह से, खुदा से नहीं मिला सकते? तो सुन के हैरान हुए, और बाबा जी की इस लीला को समझे, और वहाँ बैठे सारे जिनकी शंका थी उनको दूर किया कि बाबा फरीद न ब्रह्मज्ञानी आपको निरंकार कहते हैं। तो बाबा फरीद निरंकार के स्वरूप है, उनकी पाई हुई गद्दी को जब ये वाला सिंहासन 2 शब्दों ने हिला दिया, तो सचखंड में भी ब्रह्मज्ञानी आपको निरंकार और निरंकार निर्गुण निर्विशेष परमात्मा की सच्चिदानंद ज्योत स्वरूप, प्रकाश रूप, अनहद शब्द स्वरूप परमात्मा है, जो उसके सिंहासन को भी 2 शब्दों से वहाँ सचखंड में उसके सिंहासनों तक शब्द गुरु सुरत तुण चेला, शब्द के बाद श्रुति का ज्ञान पाके शब्द से स्टार्ट करके वो सचखंड में जाया जा सकता है। उस परमपिता परमात्मा नानक विकसित जो बेपरवाह है, वो सबना गला समर्थ भी है, और उससे अपनी जोलियाँ कि हम सचखंड आना चाहते हैं और भगवत प्राप्ति चाहते हैं, अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं,
ये दात पाई जा सकती है गुरु कृपा से, अकाल पुरख की कृपा से, परमात्मा ईश्वर की कृपा से। तो इस तरह से गुरु नानक जी ने सिद्ध किया कि शब्द गुरु सुरत तुन चेला, जहाँ शब्द गुरु से किस तरह से परमात्मा और सचखंड के घर जाया जा सकता है। शब्द हमारे ऊपर कितनी बड़ी चोट करता है, क्योंकि देही माटी बोले पवन, इन 5 तत्वों में से पवन को गुरु इसलिए कहा गया, पवन से शब्द का रिश्ता है और पवन के कारण ही कोई शब्द बोले जाते हैं। और शब्द जो है वो जो बोले जाते हैं, एक ओंकार सतनाम जब है गुरु, जय सतनाम जय राम, ये हमें आकाश तत्व तक ले जाते हैं। जैसे हर धर्म में अलग अलग, इस्लाम में बार बार हम माथा टेकते हैं कि हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी का ये शरीर है, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो ये बार बार बंदे को याद करवाया जाता है। सनातन में हम सब ईश्वर की संतान है, तीर्थों का जो स्नान है वहाँ जाके, और तीर्थ होता है जहाँ ऋषि मुनि उपदेश करते थे, लोग जाके उस यमुना गंगा उस नदी के तट पर जहाँ उन्होंने तपस्या की होती थी, उनका डेरा आश्रम होता था, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। आजकल वो तीर्थों में बात ना ऋषि मुनि संत बैठे हैं और ना वो तीर्थों वाली बात ही रह गई है। लेकिन सनातन में तीर्थों का महत्व होता था, वहाँ जाके लोग गुरु ऋषि मुनियों संतों महात्मा से, उनके तप स्थान से, और पास में जहाँ जल होता था, क्योंकि जल हमारे मंत्रों को आपस में एक्वायर करता है। तो कई जल की 5 तत्वों से इम्पोर्टेंस बताई गई, किसी में अग्नि की बताई गई, किसी में मिट्टी की बताई गई, लेकिन इन 5 तत्वों में से आकाश तत्व, शब्द आकाश तत्व से जुड़ा है, और शब्द बोलते ही हमारी सुरती आकाश तत्व तक चले जाती है, और आकाश से फिर अहंकार, अहंकार से फिर माया, माया के आगे फिर परमात्मा का हमें दीदार होता है। तो शब्द सीधा ही हमें ये 5 तत्वों से, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो जब हम कुछ शब्द बोलते हैं तो आकाश तत्व में हो जाता है, वो पहले ही हमें इन 4 तत्वों से सीधा 5वें तत्व तक पहुंचा देता है, और फिर वहाँ से आगे हमें सुरती का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, और आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा में अनहद शब्द है। तो पूर्ण गुरु से, पूर्ण सतगुरु से, न किसी ब्रह्मज्ञानी संत से जो पूर्ण है, ज्ञान पाके, जहाँ ज्ञान की थ्योरी पहले समझ के कि जानना है कि करना क्या है, फिर ऐसे प्रैक्टिकल साधना करके हम शब्द गुरु से पवन गुरु, और पवन गुरु से नाद गुरु तक, जिसको सुरत गुरु कह लो, शब्द गुरु सुरत तो नचेला, वहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर हम सचखंड में अपनी सुरती को ले जाते हैं जीते जी ही। और ये सब विद्या फिर शब्द से, और ये सब साधना शब्द से शुरू होती है, इसलिए कहीं शब्द गुरु, फिर कहीं पवन गुरु, कहीं गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, ये कहा गया। तो शब्द देही माटी बोले पवन, शब्द बोलने से ही, चाहे कोई भी अल्लाह वाहेगुरु बोलो, सतनाम बोलो, खुदा बोलो, ये हमें 5 तत्व से 5वें तत्व में हमारी सुरती को ले जाता है, और उसके बाद अहंकार तत्व, फिर माया, फिर परमात्मा, और शब्द के बाद हमें फिर सुरती का ज्ञान लेना पड़ता है, सुरती का ज्ञान होना चाहिए। शब्द से हम कैसे अनहद शब्द तक, सुरती तक पहुंचते हैं, ये किसी और रब्बी उपदेश में हम समझाएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें समझाया गया धनगुरु बाबा नानक जी ने किस तरह से शब्द से सचखंड जाया जा सकता है, और सब लोगों की वहाँ के शंकाएं दूर की, और फिर वहाँ से शेख ब्रह्म जी से कहा कि हमें एक ओंकार सतनाम का उपदेश देते हुए, परमात्मा कलयुग का ध्यान रखते हुए, भाईचारा प्रेम के लिए हम जो यहाँ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्ती के श्लोक लेने आए हैं, वो कबीर अमृतवाणी उनको दी गई पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, उसकी स्थापना करने के लिए, ताकि सब जीवों का कल्याण हो, भाईचारा, एकता, मोहब्बत, और इस शब्द गुरु सुरत दोन चेला इसको आधार बना के, और ब्रह्मज्ञानी आपो निरंकारा, ब्रह्मज्ञानी का सगमकारा,
जब ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आपो परमेश्वर। जब एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुरु की प्रसाद कृपा से ही ज्ञान पाके किस तरह से हम सचखंड विराजमान हो सकते हैं। जपजी साहब में 38वीं पौड़ी में शब्द गढ़ने का तरीका भी बताया। जत पहाड़ा तीरथ सन्यारा, और ज्ञान खंड, धर्म खंड, सरम खंड, कर्म खंड, सचखंड वो रास्ता भी बताया। तो ये सारा काम गुरु बाबा जी ने कृपा करके दुर की बानी उतार के एक अपनी परोपकार करते हुए सारी दुनिया को समझाने के लिए, तारने के लिए ऐसे ग्रंथ की हमें दात बख्शी जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए और प्रेम, शांति, अमन, भाईचारे का जो मैसेज है वो कुल दुनिया में जाए। तो ये था शब्द गुरु से उन्होंने कैसे समझाया, और आध्यात्मिक स्वरूप शब्द से फिर पवन गुरु, फिर नाद गुरु तक जाया जाता है। और शब्द के बाद सुरती का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में छुपे अनहद शब्द की पहचान। क्योंकि हम जब शब्द के घोड़े में सवार होएंगे तो हम आकाश तत्व तक सीधे ही चले जाएंगे। उसके आगे फिर हम सुरती के घोड़े पे सवार होके सचखंड को विराजमान होंगे अपनी सुरती से जीते जी ही। इसकी एक युक्ति है जो हमें ब्रह्मज्ञानी संतों से, महात्माओं से, गुरु कृपा से प्राप्त हो सकती है। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से निवेदन है कि आगे से आगे इन प्रवचनों को गुरु प्यारी संगत तक पहुंचाया जाए। अपडेट प्रवचन के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखो ताकि सारे उपदेश आपको मिलते रहें। रामदास की तरफ से सच करतार।